हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2023-24 के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी बिहाइव बुक लेने वाले हैं। बिहाइव हम शुरू करेंगे। चैप्टर को मैं सारे चैप्टर्स आपको क्लियर कराऊंगा एकदम शानदार तरीके से, और चैप्टर बाय चैप्टर पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको समझा दी या सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में कोई तरीके से समझा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल तरीके से आपके जो है पूरे जो है इंग्लिश के बिहाइव पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, एक भी चीज़ आपकी छुड़ाऊंगा नहीं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। एरिना का जो चैनल है आप सब्सक्राइब करिए, करके रखिए। बस आपका बाकी सारा काम हम कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड, ठीक है ना। तो वैसे तो ये चैप्टर जब लिखा गया था तब सोचा होगा कि ऐसा बहुत सालों के बाद होगा जो हम इस चैप्टर में लिखने वाले हैं, लेकिन कोविड के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी गई है वो 2157 में होने की थी, वो पहले ही आपने और हम सब ने देख ली। ठीक है, आज ये जो ऑनलाइन आप पढ़ पा रहे हैं ये भी सिर्फ कोविड की वजह से है, और ये सारी चीज़ें जल्दी जो हो पाई ये कोविड की वजह से हुई है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें कुदरत जो करती है वो गलत ही करती है। हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है उन चीज़ों में। ठीक है, चलिए तो चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और आपको तो बस जुड़े रहना है। द फन दे हैड। देखिए, फन मतलब जो मज़े करते हैं हम सब, उसको कहते हैं फन। और यहाँ पर दे हैड, ये दे हैड आपको धीरे से समझ में आ जाएगा जब हम चैप्टर के एंडिंग तक चलेंगे। तो ये दे कौन है, ठीक है, लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये जो दे है ये आप ही स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन स्कूल जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते, वो आने वाली जनरेशन के बच्चे। 2157 में किस टाइप का स्कूल होगा, उस टाइम पे किस टाइप के बच्चे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे होमवर्क करेंगे, ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको बताई गई है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं यह कहाँ पर सेट की गई है, फ्यूचर में सेट की गई है, भविष्य में। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है कि जिस टाइप से बुक और स्कूल से हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो शायद परहैप्स, परहैप्स मतलब होता है कि शायद उस टाइम पे ना तो बुक्स होगी ना स्कूल होंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो ऐसे टाइम में जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे उस समय में। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। यहाँ पे नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इनसे आपको हो सकता है कुछ आइडिया लग जाए कि बच्चे किस टाइप से उसमें पढ़ेंगे। देखिए, बच्चा कहीं से पढ़ रहा है, कंप्यूटर से पढ़ रहा है, तो हम ऑलरेडी कंप्यूटर से पढ़ चुके हैं। अभी जो जितना भी पेंडेमिक में हमने पढ़ाई करी वो कहीं से करी, कंप्यूटर से ही पढ़ाई करी है। और उस टाइम पे क्या होगा, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। वर्चुअल क्लासरूम कैसे होंगे, जहाँ पर कंप्यूटर और ये रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें लगाकर, कैमरा लगाकर पढ़ाई करते हैं, तो ये वर्चुअल क्लासरूम हो गया। तो वर्चुअल क्लासरूम में आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक तरीके से वर्चुअल क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए रोबोटिक टीचर होंगे। टीचर हमारी तरह इंसान नहीं होंगे, वो कौन होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, जिनके अंदर प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना, सारी चीज़ें उसमें प्रोग्राम कर देंगे, और वो अपना लेक्चर जैसे रिकॉर्डेड होता है इस तरीके से डिलीवर कर देंगे। ठीक है, रोबोटिक टीचर होंगे। और देखिए चलते फिरते टेक्स्ट होंगे उस टाइम पे। चलते फिरते टेक्स्ट आज हम भी देख पा रहे हैं। ठीक है, कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है कि हम चलते फिरते टेक्स्ट कैसे चलता फिरता, देखिए ये टेक्स्ट चल रहा है, ये ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट चलता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ऑलरेडी हो गई है। तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हो सकता है हमारे लिए ही ये चैप्टर लिखा गया था। ठीक है, in pairs discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change। पेयर बनाइए, बच्चों का आपस में डिस्कस करिए कि अपने स्कूल की सबसे बेस्ट तीन चीज़ें कौन सी है, और ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनको आप क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तीन वो चीज़ें जिनको आप पसंद करते हैं और तीन वो चीज़ें जिनको आप चेंज करना चाहते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन। आपने कभी भी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं, ये देखिए अभी आप पढ़ ही रहे हैं, है ना।
कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल ऑन कंप्यूटर? का आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हैं जब सारी की सारी बुक्स कहाँ पे होगी? कंप्यूटर के ऊपर होगी। तो आज आप ऑलमोस्ट जितनी भी किताबें पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ते हैं, नोट सारी पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि क्या होता है, आज ऑलरेडी हम कंप्यूटर पर आ चुके हैं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। हालांकि ऐसा अभी अभी तक नहीं हुआ कि हम बिल्कुल भी प्रिंटेड बुक्स हमने देखी ही ना हो, हमारे पास प्रिंटेड बुक्स भी होती है और ऑनलाइन भी। हम ऐसे टाइम में जब हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट भी है और ऑफलाइन कंटेंट भी अवेलेबल है, ठीक है, तो हम बेस्ट टाइम में आज की डेट में। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ ऑनलाइन ही आपको कंटेंट अवेलेबल हो, ऑनलाइन ही आपको बुक्स अवेलेबल हो, तो ऐसा समय आपको पसंद आएगा क्या? वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारी कहानी जो एक्चुअल स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारी कहानी किससे बिगिन होती है? कहानी शुरू होती है मार्गी। मार्गी नाम की एक लड़की है। तो मार्गी कहती है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी क्या करती है? अपनी डायरी के अंदर कुछ लिखती है, ठीक है। मार्गी अपनी डायरी के अंदर कुछ ना कुछ लिखती है। क्या लिखती है? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। डायरी के सबसे टॉप पे, हम जैसे डायरी राइटिंग करते हैं क्लास 9th में, तो सबसे टॉप पे हम डेट लिखते हैं। तो मार्गी ने भी जब डायरी लिखी तो उसके टॉप पे क्या लिखा उसने? 17 मई 2157, ये ईयर लिखा उसने। शी रोट, उसने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। भविष्य का बच्चे को जब किताब मिली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे आज हमें कोई पुराने टाइम की चीज़ मिलती तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, हम सरप्राइज होते हैं। उसी तरीके से भविष्य के 100 साल 150 साल के बाद के बच्चे को जब रियल बुक मिली है ना, टेक्स्ट बुक मिली, तो उसने क्या लिखा कि टॉमी को आज क्या मिली? एक टेक्स्ट बुक मिली। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हो गए अपने, एक तो मार्गी और दूसरा टॉमी, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो लिखती है कि वो जो किताब थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी की ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो क्या करते थे? वो टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो वो उसके दादाजी के दादाजी बोलते थे कि हमारे पास क्या होते थे? प्रिंटेड पेपर्स होते थे, मतलब पेपर के ऊपर प्रिंट करके फिर बुक्स बनाई जाती थी। ऐसा टाइम था बहुत टाइम पहले, ठीक है। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या हो चुके थे? येलो हो चुके थे, पीले पड़ चुके थे, और उनके ऊपर रिंकल्स, यानी कि क्रिंकली का मतलब लिख रखा है विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस। जब बुक को बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर लेते हैं तो उसके पेजेस कैसे हो जाते हैं? क्रिंकली हो जाते हैं, क्रिंकली, ठीक है। पेज को आप बार बार पलटिए, मोड़िए, घुमाइए, तो उसके पेजेस कैसे हो जाएंगे? क्रिंकली हो जाएंगे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। क्योंकि उस टाइम के बच्चों ने तो क्या देखा था? वर्ड्स को इधर उधर घूमते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने जब बुक पढ़ी तो बुक के अंदर तो वर्ड ना इधर जा रहा था ना उधर जा रहा था, बिल्कुल वहीं के वहीं थे। तो उनको बड़ा फनी लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वर्ड्स इधर उधर घूम ही नहीं रहे हैं, ठीक है। बुक्स में कभी वर्ड्स घूम नहीं सकते। ऑन अ स्क्रीन यू नो, तो हम जानते हैं कि स्क्रीन के ऊपर तो वर्ड्स घूमते हैं इधर उधर। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time। और जब वो पत्ते पलटाते हैं, पेज पलटाते हैं और उसके बाद वापस उसी पेज पर जाते हैं तो उन्हें वहीं के वहीं वर्ड्स वैसे के वैसे मिलते हैं, यानी कि उनके वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं। लेकिन वर्चुअल बुक्स में क्या होता है? जब आप पेजेस पलटाते हैं तो पीछे वाले पेजेस में हो सकता है वर्ड्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड बुक में ऐसा नहीं हो सकता। गी सेड टॉमी, वॉट अ वेस्ट, तो कहता है कि कितना क्या वेस्ट तरीका है ये। वेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो वो कहता है कि जब आप किसी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, थ्रू विद का मतलब होता है किसी बुक को कंप्लीट करना, फ्रेजल वर्ब है ये, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जब आप किसी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो फिर आप उसको क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो उस तरीके से तो एक वेस्ट हो गया, ठीक है। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट
एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो वो कहता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर तो मिलियंस ऑफ बुक्स आती है, ऑलरेडी होती है, और मिलियंस ऑफ बुक्स उसमें आ सकती है, ठीक है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, इसलिए मैं कभी भी उसको फेंकूंगा नहीं। तो वो कंपेयर कर रहा है, किसको कंपेयर कर रहा है? एक प्रिंटेड बुक को अपनी स्क्रीन के ऊपर आने वाली बुक से कंपेयर कर रहा है। फिर वो क्या कहता है? सेम विथ माइन सेड मार्गी। तो मार्गी कहते बिल्कुल सही बात है, मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है मार्गी का और टॉमी का, कि मार्गी जो है वो कितने साल की है? 11 साल की है। मार्गी 11 साल की है और टॉमी उससे ज़रूर बड़ा है, इसीलिए टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा किताबें देखी है, तो मार्गी ने थोड़ी कम देखी है। ही वॉज 13, तो वो टॉमी कितने साल का है? 13 का। तो यहाँ पर टॉमी की एज हमें पता चल गई, टॉमी है 13 का और मार्गी कितने की है? 11 की, ठीक है। ये मार्गी हो गई 11 की। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो पूछती है कि ये किताब तुम्हें मिली कहाँ पे? इन माई हाउस, वो कहता मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वो उसको जवाब दे देता है कि मेरे घर में मिली, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बुक पढ़ने में बिजी है एकदम वो। इन द एटिक, वो कहता है कि मुझे कहाँ मिली है? एटिक के ऊपर, जो सीढ़ियों के ऊपर कई बार ऐसे छज्जा टाइप होता है ना जिसमें सामान रखते हैं, उसके अंदर मिली। व्हाट इज इट अबाउट। तो मार्गी पूछती है कि ये बुक किस बारे में है, किस बारे में ये किताब लिखी गई है। तो जवाब मिलता है स्कूल के बारे में। टॉमी कहता है किसके बारे में? स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। तो मार्गी को बड़ा अटपटा लगा, अजीब लगा। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्पशियस, शोइंग यू अ थिंग समथिंग वर्थलेस। जब आप ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जब आपको कुछ चीज़ वर्थलेस लगती है, बिना वजह लगती है, ठीक है। तो वो कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों किताब लिखेगा, किताब लिखनी है तो कुछ अच्छी चीज़ के बारे में लिखो, स्कूल के बारे में क्या लिखना। क्योंकि मार्गी कहती है आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्गी ने हमेशा से ही क्या किया है? स्कूल से नफरत करी है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब ये पुराने टाइम से भी ज़्यादा अब स्कूल को और हेट करती है, नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है उनका, वो क्या दे रहा है उसको? टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है, ठीक है। इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स। जियोग्राफी के अंदर उसको टेस्ट पे टेस्ट मिलते जा रहे हैं और वो उस टेस्ट के अंदर और बुरे से बुरा परफॉर्मेंस देती जा रही है।